चलिए यहाँ जो है, चलिए एक बच्ची है और ये जो है अपना जो है ये 12 तारीख का जो है ननपुर गांव में है और ये जो है अपना जो है बयां करेगी, क्या कहना चाहेगी। 12 तारीख को जो है यहाँ श्रद्धांजलि जो है सभा होने जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाह रही है। मेरा नाम संध्या कुमारी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मेरी दादी बोला करती थी कि पहले मैं मरूंगी ना तो कुछ भी मत कराने के लिए, ब्राह्मण को नहीं बुलाने के लिए, बस ऐसे ही करने के लिए। अच्छा, दादी तुमसे बोलती थी। अच्छा, और भी कुछ बोली है। बस यही, और ये होना चाहिए। तो इससे क्या लगता है कि तुम जो है पढ़ लिख रही है अभी, किस क्लास में? 6 में। तो इससे क्या लगता है कि ये जो है ब्राह्मण या पंडित जो है पूजा करवाते हैं, दादी ये चीज़ तुमसे शेयर बात करती थी? हाँ, करती थी। अच्छा, तो ये जो है 12 तारीख का कार्यक्रम होगा तो ये पंडित जी करवाएंगे? नहीं। अच्छा, पंडित जी नहीं आएंगे। तो यहाँ जो है भगवान को आप लोग जो है घर में पूजा पाठ करते हैं? नहीं, नहीं अच्छा, करते हैं। चलिए, नाम क्या बोली? संध्या कुमारी जो है अपना जो है ये बताई है कि हम लोग जो है पूजा पाठ भगवान को जो है आज तक नहीं किए हैं और जो है जो सच्चाई है वो दादी इनको बताती थी कि हम जो हैं अगर गुजर जाएंगे, मर जाएंगे तो मेरा जो है श्राद्ध कर्म जो होगा वो पंडित नहीं करवाएंगे। हमारे जो है महान पुरुष की जो है क्या व्यवस्था से मतलब जकड़े हुए हैं, इस चीज़ के बारे में संध्या कुमारी से शेयर करती थी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जो है 12 तारीख को कार्यक्रम जो है यहाँ जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो मनाए जाएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं, खास करके अगर कहा जाए समाज में या परिवार में, उसमें व्यक्तिगत अगर हम इससे परिवार में कर रहे हैं, मैंने विरोध ब्राह्मण का, इस व्यवस्था का, शरीर जो व्यवस्था है, जुल्म जो अत्याचार हो रहा है शूद्रों पर, गरीबों पर, इस सब के विरोध में परिवार के सहित गांव में भी रखते हैं। वो भले हमारी बात को 1% माने, लेकिन हम उस विचार से अलग नहीं हो रहे हैं। हम भी 1970-72 में ही इस संगठन से इस व्यवस्था के विरुद्ध में खड़े उतरे हैं। और इस व्यवस्था को खास करके पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ब्रह्मवादी जो व्यवस्था है, इसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले लिए हैं। भले मान लिया जाए व्यवस्था को हम नहीं करेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी अगर आज मकान शुरू है तो किसी न किसी इस बुनियाद को जरूर मकान को पीटेगा। अच्छा, इसीलिए ये जो है कार्यक्रम आगे तक एकदम संघर्ष जारी है आपका? हाँ, जारी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा रामचंद्र महतो है और खास करके घर नौनपुर है। अच्छा। और भूमिहीन है, परिवार से हम पैदा लिए हैं। लगभग हम नौकरी करना, हमारे पिताजी कलकत्ता में नौकरी करते थे, हमको भी नौकरी करने के लिए कार्ड मिला, लेकिन हमने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए उस नौकरी को तिलांजलि दे दी, नहीं किया। और तमाम लोगों के साथ मिलजुल करके कोशिश कर रहे हैं। लागू होना तो आम बात है, होगा कि नहीं होगा ये आने वाला पीढ़ी बतलेगा, लेकिन हम तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जो है लगभग जमींदारों के ज़मीन पर हमसे भूमिहीन गरीब को 300 से ज़्यादा घर को बसवाए हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। और भी व्यक्ति हैं बात करना चाहेंगे, क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम सुनील पंडित है। सुनील पंडित नाम है। आज आप जो हैं यहाँ जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस जो है 12 तारीख का जो है श्रद्धांजलि के लिए,
उसमें मतलब क्या उत्साहित से है या कुछ जो है आपकी जो डेथ कर गई माँ जो गुजर गई उनके लेकर क्या अफसोस कर कितना अफसोस कर? देखिए बहुत अफसोस तो बहुत है और बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि मेरी माँ डेथ कर गई है। तो हम जो है से हमारा पिताजी है, बहुत दिनों से, इतना हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन इतना जानते हैं कि जब से होश संभाले हैं हमारा पिताजी एक मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि देश अति गाँव में कि देखने लायक है। बहुत घर बसाना है, बसवाए हैं और ज़मीन लेके बहुत मजदूर खेतिहर किसानों को ज़मीन दिए हैं जोतने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इस जो श्राद्ध कर्म होता है इस श्राद्ध कर्म से हम नहीं मतलब ये अलग हैं, समझ गए। हम इस पे अटल है कि हमारा पिताजी उनका आज तक मैं कभी बात नहीं काटा, हम नहीं काटेंगे, मरते दम तक नहीं काटेंगे, इसलिए कि हमारे को गर्व है ऐसे बाप पे। फक्र है कि हम ऐसे बाप का लड़का हूँ। चलिए इनका जो है बोलते हुए आंख में आंसू आ जाते हैं और इनका जो है पूरा दिल से ये जो है पिता के लिए जो है दो शब्द रखे हैं वो हम अपना बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी व्यक्ति हैं, चलिए उन व्यक्ति से बात करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे। सर अभी जो बात कर रहे थे यहाँ जो है नंदलाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे व्यक्ति हैं, कैसे समाज में मैसेज पहुँचाते हैं? ये सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत दिनों से ये कोई संगठन से जुड़ करके और ज़मींदार को ज़मीन को हड़प करके गरीबों में वितरण किए हैं और ये प्रचार प्रसार करते हैं कि भाग भगवान नहीं है, इस पर अंधविश्वास पर जो है फोकस डालते हैं। अच्छा, अभी एक दोहा पर है कि पत्थर पूजे हरी मिली तो मैं पूजू पहाड़, उससे भला चाकरी जो पीस खाए संसार। उससे भला तो अच्छा है कि जो पत्थर को हम पूजते हैं उससे कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, और जो इस श्राद्ध कर्म करते हैं वो ब्राह्मण का दिया हुआ सब कुछ है, इस ब्राह्मण को हम विरोध करते हैं और मरने के बाद ही कोई कर्म नहीं होना चाहिए और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। और उसमें जो है हमको बहुत तरह से ठग ठठेरी वाला काम जो ब्राह्मण जो है से हमको ठग ठठेरी करके गरीबी की ओर ले जाता तो है। ये व्यवस्था मिटाना है आप लोग का व्यवस्था काम को है। मिटाना। अपना परिचय बता दीजिए। ब्रह्मदेव महतो नाम है, घर नौनपुर है। अच्छा चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर अभी जो है यहाँ जो है नौनपुर में पहुँचे हुए हैं तो क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम लोग तो सडनली सुने नंदकिशोर जी के द्वारा कि नंदलाल बाबू की पत्नी का जो देहांत हो गया, उसमें हम लोग शोक संवेदना जाहिर करने आए हैं। चूँकि इसलिए कि नंदलाल बाबू का जीवन सामाजिक स्तर से पूरा जीवन इन्होंने समाज में डोनेट कर दिया। वैसे व्यक्ति के सुख दुख में हमारा समाज का भी दायित्व होता है। जिन्होंने शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा तमाम वर्गों के लिए इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद तक लड़े और लड़ाई लड़ के ये मंजिल भी पाए कि उनके जिनके पास घर नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था, इन्होंने लड़ाई लड़ के इनको दिलवाया। और इनके सिद्धांत पर कि समाजवाद की व्यवस्था हो, समानता की व्यवस्था हो और पाखंड में हमारे समाज के लोग नहीं जुड़े, इसलिए इन्होंने तय भी किया है कि अपनी पत्नी का जो 12 तारीख का श्रद्धांजलि सभा है उसमें हम कोई ब्राह्मणी व्यवस्था से नहीं बल्कि एक सामाजिक रूप से उन पर 2 फूल पुष्प अर्पित करके उनको नमन करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? 12 तारीख का यहाँ जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो मनाया जाएगा। साथियों, मेरा नाम नंद किशोर पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, घर बेगूसराय। मैं मालूम हुआ कि नंदलाल बाबू की पत्नी का देहांत हुआ, ये कल ही मालूम हुआ, तो हम सर से मिलने आ गए
और इसी क्रम में जो बातचीत हुआ कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना है और जिसका प्रचार सर भी लंबे समय से समाज को जगा के कर रहे हैं और वही काम सामाजिक संघ कार्यकर्ता रहने के नाते मैं भी लगभग 15-16 साल से सामाजिक जागरण का काम कर रहा हूँ कि जो हिंदू रीति रिवाज से जो भी कार्यक्रम होता है वो हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि भारत का स्थिति परिस्थिति देखा जाए तो जो वर्ण व्यवस्था जो समाज व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो शूद्र जिसको कहा गया, जिसमें हजारों जाति है, इसे भी हिंदू कह के हिंदू रीति रिवाज से सारा कुछ करवा रहा है और अज्ञानतावश हमारे लोग कर भी रहे हैं। तो गुलाम बनाने वाला का धर्म और गुलाम लोगों का धर्म एक नहीं होता। जैसा हम लोग महापुरुषों के द्वारा जो हम लोगों को मालूम हुआ, हम लोग महापुरुष के विचार को लेके देश भर काम करने जगाने का काम कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग वास्तव में ऐसा मानते हैं कि जिसको शूद्र कहा गया वो शूद्र नीच होता है उसके हिसाब से समाज व्यवस्था में। तो ब्राह्मण भी हिंदू हो और शूद्र भी हिंदू हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो गलत प्रचार करके भ्रमित करके हमारे लोगों को हिंदू के नाम पर वो फ़ायदा लेता है। और ये जागरण निरंतर चल रहा है, लगभग 4,500 साल से जागरण चल रहा है और हमारे समाज में कोई न कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जो जागरण कर रहे हैं। हम लोग सफल होंगे। अच्छा, बदलाव होंगे, बदलाव होना तय है। अच्छा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जागरण में लगे हुए हैं। अंतर बस इतना है कि वो असंगठित जागरण है और जो जिसे हम दुश्मन कहते हैं भारत का, जो भारतीय है भी नहीं और जो अपना प्रचार प्रसार करते रहता है, तो उनके विरोध में जागरण निरंतर हमारे महापुरुष भी किए और हम भी कर रहे हैं। और दुश्मन के पास स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुलाम है जो संविधान से फायदा लेके बना हुआ है। वैसे लोगों को जगना चाहिए। अगर वैसे लोग जग जाते तो परिवर्तन में समता स्थापित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन उनके पास स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुलाम होने के कारण जो सामाजिक बेईमान हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। लेकिन जागरूकता निरंतर चल रहा है और हम लोग अपने महापुरुष के आधार पर श्राद्ध कर्म ब्राह्मणी व्यवस्था से नहीं करके श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं। और हम लोग बेटी का भी शादी करते हैं तो उसी तरह से करते हैं, कोई यंत्र मंत्र का उच्चारण नहीं होता है। तो ये जागरूकता बढ़ रहा है, हम सफल होंगे, ये विश्वास है। अपना परिचय यही बता मेरा परिचय है। मैं नंद किशोर पासवान, सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय प्रचारक। तो अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ जो है बहुत सारे व्यक्ति और डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी बोले हैं कि ये नंदलाल जो है वैसे महान पुरुष में होते हैं जो कि अभी जो है इतिहास बताया जा रहा है कि देखने की ज़रूरी है, ये जो है बोलने की ज़रूरी नहीं है। तो देखने के लिए जो है थोड़ा कैमरामैन नंदलाल जी पर फोकस डालेंगे। यही वो वीर क्रांति हैं, योद्धा हैं जो कि कई घर को बसाने का काम किए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। तो अभी आप देख रहे थे जय बिहार न्यूज। इसी के साथ धन्यवाद। एक दो महिला कुछ बोलती है, 2 लाइन अपना भाषा में ही।